फाइनली कैंपस इक्वालिटी को लेकर जिस बड़े मोड़ का हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है. इफ यू हैव नॉट हर्ड, लेट मी टेल यू. Honorable Supreme Court of India has stated the new UGC equity regulation norms of 2026. So what exactly worked? इन regulations का मेन एम था कैंपस से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना. रूल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि अगर कोई कॉलेज इन्हें फॉलो नहीं करता तो यूजीसी could have stopped their funding at all. सुप्रीम कोर्ट ने कहा that these rules are too sweeping and vague in nature. कोर्ट का मेन कंसर्न ये था कि रेगुलेशन 3C सिर्फ SC, ST और OBC स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी. एडवोकेट विनीत जिंदल और बाकी के पिटिशनर्स ने ये आर्ग्यू किया कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है. इवन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कुड ऑल्सो बी एट द रिसीविंग एंड समटाइम. जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत डीप बात कही इस बारे में. ही आस्क्ड, आर वी बिकमिंग रिग्रेसिव? क्या हम पीछे जा रहे हैं? भाई सवाल तो सही है और इतने दिनों से हम सब भी यही पूछ रहे हैं. जस्टिस सूर्यकांत ऑल्सो आस्क्ड कि क्या हम एक कास्टलेस सोसाइटी से पीछे हट रहे हैं? नाउ सेपरेट हॉस्टल्स और स्पेसिफिक ग्रुप डेफिनेशंस को लेकर भी कोर्ट काफी कंफ्यूज एंड स्केप्टिकल दिखा. कुछ और भी बड़े सवाल थे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलग से क्यों ऐड किया जब डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कुड हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इट, एंड ऑल्सो व्हाई रैगिंग हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ दीज रेगुलेशंस. Justice Bagchi highlighted that unity in India should be reflected in educational institutions too. So what's next? फिलहाल के लिए ये 2026 के रूल्स अबेयंस यानी होल्ड पर है और पुराने 2012 के रेगुलेशंस ही लागू होंगे. सेंटर और यूजीसी को 19 मार्च तक अपना जवाब देना है. बड़ा सवाल ये है कि आप सिर्फ गेम समझो. जनरल कास्ट को प्यादा बना के ये गेम एक्चुअली है किसका और किसके अगेंस्ट? Who is benefiting from it? Why and what was the need of bringing it all of a sudden? Why no solid clarification was issued by the center over protest and fire across the nation over this?